नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो घटना दोस्तों शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो है देवरिया ज़िला होता है, वहीं पर एक गांव होता है सोहनपुर नाम से। तो वहाँ पर दोस्तों एक जमशेर सिंह नाम का शख्स रहा करता था। अब जमशेर सिंह के बारे में बता देता हूँ। जमशेर सिंह की जो है दुकान होती है और इसकी दुकान जो है कपड़ों की दुकान होती है, मतलब ये कपड़े वगैरह रखता है और सभी के कपड़े रखता है, जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए और पुरुष के कपड़े, महिलाओं के जो है कपड़े। और इसकी दुकान जो है अच्छी खासी चल जाती है, जिससे कि अच्छा खासा भी पैसा कमा लेता है। अब जमशेर सिंह की पत्नी होती दोस्तों, और पत्नी का नाम होता है रजनी देवी। अब रजनी देवी भी काम किया करती थी, मतलब वो घर से काम करती थी। घर पर जो है उसने एक सिलाई का काम जो है मतलब सिलाई का काम किया करती थी। जैसे कि कई महिलाएं आती हैं, उनके भाई ब्लाउज़ वगैरह सिलना, उनके सूट वगैरह सिलना, इस प्रकार से वो सिलाई का काम करती है। अब इधर पर रजनी भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है सिलाई से, मतलब दोनों मिलके ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, जिससे कि अच्छा खासा घर इनका चल जाता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये थी कि इनकी शादी को 3 साल हो गए थे और 3 साल में इनको अभी भी कोई औलाद नहीं हुई थी। और इन 3 साल के दौरान जो है जमशेर सिंह के जो माता पिता होते हैं वो भी गुजर जाते हैं। पहले जो है पिताजी गुजरते हैं और पिताजी के गुजरने के बाद 1 साल के बाद ही माता भी गुजर जाती है। अभी दोनों अकेले घर पर रहा करते थे। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो जमशेर सिंह होता है काफ़ी मेहनती आदमी होता है और काफ़ी मेहनत से इसने दुकान को मतलब आगे बढ़ाया था। अब कहते हैं ना कि भाई किसी न किसी की जो नज़र लग जाती है या फिर कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि जलन जिनको होती है। तो ऐसे ही दोस्तों जमशेर सिंह का एक दोस्त था जिसका नाम था राम कुमार। अब राम कुमार कई बार जमशेर सिंह से हर 15-20 दिन में एक आध बार मिल लेता था। राम कुमार की थोड़ी सी दोस्तों शराब की पीने की आदत थी, जो कि बहुत उसकी ये खराब आदत होती है। अब कई बार जमशेर सिंह को बोलता है कि यार तू क्या है, दिन भर दुकान पे बैठा रहता है, इतने पैसे कमाता है। अब पैसे कमाता है तो कुछ इन्जॉय भी करा कर, कम से कम कुछ जो है भाई घर से मतलब ये दुकान छोड़कर भी निकला कर, कुछ घूमा फिरा कर, पार्टी किया कर। अब दोस्तों जमशेर सिंह जो है बहुत ही कम शराब पीता था, मतलब 4-5-6 महीने में एक आध बार शराब पी लेता था, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं। लेकिन इसका दोस्त राम कुमार डेली शराब पीता था। अभी लोग पार्टी वगैरह करते हैं, राम कुमार बढ़िया इसको शराब पिलाता है, बढ़िया पार्टी होती, जमशेर सिंह को काफ़ी मज़ा आता है। अब इस प्रकार से दोस्तों इसकी थोड़ी सी जमशेर सिंह भी सोचता है कि यार इतने पैसे कमाता हूँ तो थोड़ा सा एंजॉय कर लें तो क्या दिक्कत है। कई बार जब इसकी दुकान बंद रहती थी, मान लो हफ्ते में एक बार ये दुकान बंद रखता था, तो ये लोग बाहर पार्टी करते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जमशेर सिंह को भी शराब अच्छी लगने लगती है और वो बढ़िया पार्टी करता है राम कुमार उसके दोस्त के साथ मिलकर। अब लेकिन दोस्तों जमशेर सिंह को न जाने क्या होता है कि नशा इतना हो जाता, मतलब इतना शराब का आदी हो जाता है कि उसको अब थोड़ी सी नशे की आदत लग गई थी। अब हर एक दिन छोड़कर जो है शराब पी के घर जाता था। जब शराब पी के घर जाता है तो उसकी पत्नी रजनी उससे लड़ाई करती थी, बोलती थी कि तुम जो है इस प्रकार से बिगड़ जाओगे और डेली शराब पियोगे तो तुम्हारा धंधा भी सब बंद हो जाएगा, ये सब बंद कर दो। लेकिन जमशेर सिंह दोस्तों अपनी पत्नी की बात सुनने वाला नहीं था। वो बोलता है कि ठीक है, हाँ छोड़ दूंगा, क्या है थोड़ी सी पी लेता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। ऐसा दोस्तों चलते रहता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये राम कुमार के साथ बाहर शराब पीता है, पार्टी करते हैं। तो राम कुमार बोलता है जमशेर से, अपने दोस्त से, कि ऐसा है कि अपने इधर ही जो है एक महिला है जो इस प्रकार से जो है धंधा किया करती है, तो क्यों ना जो है आज हम उसके साथ समय बिताते हैं। तो जमशेर सिंह बोलता है अरे यार नहीं यार, मैं ये सब काम नहीं करता। तो राम कुमार बोलता है अरे एक बार करने में क्या हर्जा है, कौन सा हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हम तो पैसे दे के काम कर रहे हैं और तुझे कहीं जो है इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं, मेरा इधर ही फार्म हाउस है। इसका एक दोस्तों छोटा सा फार्म हाउस होता है राम कुमार का, वहीं पर जो है मैं उसको कई बार बुलाता हूँ, एक बार तू भी मज़े लेके देख। जमशेर सिंह मना करता है। जमशेर सिंह बोलता है कि मैं ये जो है सब काम नहीं करूँगा। तो राम कुमार बोलता है कि अच्छा ठीक है, तू काम नहीं करेगा, चल मेरे फार्म हाउस में तो चल, कम से कम उधर पर तू बैठे रहना, आराम से शराब पीना, मैं ही काम करूँगा। तो जो दोस्तों ये जो होता है ना, राम कुमार जमशेर सिंह को ले जाता है। अब राम कुमार जो है उस महिला के साथ जो है वक्त बिताता है। अब न जाने क्या होता है, जैसे ही बाहर निकलता है राम कुमार तो उसे बोलता है जमशेर एक बार वो सोच ले, एक बार करके देख क्या दिक्कत है। अब दोस्तों राम कुमार भी सोचता है यार, जब सामने महिला है तो उसका भी मन कर जाता है। तो इस प्रकार से जमशेर सिंह भी जो है उस महिला के साथ वक्त बिताता है और जो भी पैसे वगैरह होता है जमशेर सिंह उसके पैसे दे देता है, क्योंकि जमशेर के पास जो है पैसे की कमी नहीं थी। अब दोस्तों जमशेर सिंह को काफ़ी मज़ा आता है, मतलब अब उसको शराब का भी आदी हो गई, इस प्रकार से जो है वो महिलाओं का आदी भी हो गया, उसको काफ़ी मज़ा आने लगा। उसको जो है अपनी बीवी से ज़्यादा इन जो गैर महिलाएं होती जो इस प्रकार से धंधा करती उनके साथ मज़ा आने लगा। अब ये सिलसिला चलते रहता है दोस्तों।
अब जो है जमशेद सिंह शराब भी पीने लगा और महिलाओं का आदी भी हो गया, और उसका साथ देता था कौन, उसका दोस्त राम कुमार। राम कुमार सब जो है इस प्रकार से महिलाओं की जो है भाई व्यवस्था कराता था। अब ये जो है रजनी को नहीं पता, रजनी को सिर्फ पता है कि शराब पी के आते हैं डेली। अब रजनी भी डेली क्या बोले उसको, डेली डेली लड़ाई करना रजनी को भी अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है दोस्तों, ऐसे दिन बीतते रहते हैं, लेकिन अब दोस्तों तारीख आ जाती है 21 जून 2026 की। अब क्या होता है दोस्तों, इसने जो है दुकान के बाहर एक पेपर में लिख कर रखा था कि इधर काम, मतलब इधर जो है एक कर्मचारी की ज़रूरत है। तो उतने में एक महिला आती है जिसका नाम होता है प्रियंका। प्रियंका दोस्तों तलाकशुदा महिला होती है, वो आती है और बोलती है कि मैंने आपका ये इधर लिख के रखा है, आपको इधर किसी मतलब काम करने वाले की ज़रूरत है। तो इधर जमशेद सिंह बोलता है हाँ मुझको एक काम करने वाली महिला की तो ज़रूरत है, महिला या लड़के जो भी मिल जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों उसको प्रियंका एक नज़र में काफ़ी भा जाती। प्रियंका दिखने में काफ़ी अच्छी थी। अब ये पूरा काम समझा आता, प्रियंका बोलती मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत करें, एक बार मुझको काम देखें। अब जमशेद दोस्तों इसको काम दे देता है प्रियंका को। अब प्रियंका दोस्तों थोड़ी सी चालू किस्म की महिला होती है, उसका तलाक हो चुका था, उसको सिर्फ पैसे कमाने थे। अब काम करते करते दोस्तों क्या होता है कि जमशेद सिंह को अपने बस में कर लेते एक प्रकार से, उससे मतलब मीठी मीठी बातें करना, मीठी मीठी बातें करने के अलावा कुछ अलग प्रकार से दोस्तों कुछ बातें होती वो करना। अब ना जाने क्यों दोस्तों एक बार क्या होता है, शटर डाउन करता है जमशेद सिंह, शटर डाउन करता है रात में, और अपनी दुकान की शटर डाउन करने के बाद दुकान का बंद करने का समय तो हो ही गया था। ये उस महिला के साथ जो प्रियंका जिसको इसने रखा था, एक प्रकार से बोले तो नौकरी थी उसके साथ ये सारे काम करता है, जो कि इसको ये नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों इसका जो है एक प्रकार से बोलें तो प्रियंका के साथ ये अफेयर टाइप हो जाता है। अब ये आए दिन जब भी इनकी मर्जी होती दुकान की शटर डाउन कर देते, लेकिन दोस्तों जमशेद सिंह थोड़ा सा उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि शटर डाउन करता हूँ किसी को पता लग जाए, या ख़ास तौर से उसकी पत्नी को पता लग जाए तो दिक्कत हो जाए। अब चलते रहता है दोस्तों, जमशेद अपने दोस्त को बताता है, उसका खास दोस्त जो होता है राम कुमार, जिसने कि उसको बिगाड़ा। अब राम कुमार को बताता है कि ऐसी बात है, मेरे इधर जो महिला काम करती प्रियंका तो बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा है, अगर तू चाहे तो तू भी वक्त बिता सकता है। तो राम कुमार बोलता है बिल्कुल यार, मैं भी वक्त बिताऊँगा, मैं भी तेरी इतनी मदद करता हूँ। प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका तो दोस्तों इस प्रकार की महिला थी। प्रियंका कुछ पैसे की डिमांड करती है, राम कुमार पैसे की डिमांड उसकी पूरी करता है। शटर डाउन करके ये दोनों दोस्त जो हैं उस महिला के साथ वक्त बिताते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि एक बार की बात है, ये जो रजनी होती है, रजनी को मायके जाना था। मायके जाना था कुछ काम से, कुछ फंक्शन वगैरह था। तो इधर जमशेद से बोलती है कि मायके चलना है 3 दिन के लिए, ऐसा है। तो जमशेद बोलता है देखो अभी तो सीज़न है, त्यौहार का सीज़न, और अभी दुकान में काफ़ी ग्राहक आ रहा है, तो अभी जाना बेकार होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो काफ़ी ज़्यादा दुकान का नुकसान होगा। अब रजनी भी दोस्तों समझती थी, रजनी बोलती कि हाँ अभी ये तो सही बात है, त्यौहार का सीज़न है और जो है अभी मतलब काफ़ी जो है दुकान मतलब जो है अच्छी चल रही है, काफ़ी ग्राहक का नुकसान हो जाएगा। तो रजनी बोलती ठीक है मैं अकेली चली जाती हूँ। ये रजनी अकेले मायके चली जाती 3 दिन के लिए। जब ये 3 दिन के लिए मायके जाती है तो ये दोस्तों जमशेद क्या करता है, ये प्रियंका जो उसकी नौकर है उसको फिर डेली घर बुलाता है जब तक ये नहीं थी, और उसको तो घर बुलाता है, साथ में राम कुमार उसके दोस्त को भी घर बुलाता है, और दोनों दोस्त मिलकर जो है अब प्रियंका के जो मज़े हैं वो अपने घर पे लेने लगे। और दोस्तों प्रियंका जो है रात में आती और सुबह जो है चली जाती। अब इस प्रकार से चलता है 3 दिन तक, जब तक इसकी बीवी नहीं आ जाती तब तक ये काम करता है दोस्तों जमशेद। अब होता क्या है दोस्तों, इधर पर ये रजनी जो है मायके से आ जाती है। अब जब मायके से आती है तो उसकी एक सहेली रहती है, वो कुछ बताती है कि तुम्हारे पति जो है कुछ ऐसा है कि किसी को रात में लाते थे घर। अब ये जब बात उसके कानों में जाती है, क्योंकि दोस्तों अब बात तो छुपती नहीं ना कहीं से तो पता लगेगी। आप कितना भी सतर्क रहो भाई, गलत काम तो गलत ही होता है, एक ना एक दिन तो पता लगता है। तो थोड़ी सी भाई बहस होती है इसकी जमशेद से। जमशेद को बोलती है ऐसे क्या है, तुम किसी महिला को तुमने नौकर रखा है और ऐसा है कि कोई महिला आती है क्या। तो इधर जमशेद बोलता है जो भी तुमको बोल रहा है गलत बोल रहा है, सब लोग हमसे जलते हैं, हम लोग अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, अच्छे से रह रहे हैं तो हमसे जलते हैं। हाँ एक बार ज़रूर है कि मेरे इधर जो मैंने जो इसको काम पे रखा है प्रियंका, वो घर पे आई थी, लेकिन कुछ काम से आई थी। मैं उस दिन घर जल्दी आ गया था, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो मुझको चाबी देने आई थी, वो दुकान बंद करके मेरे घर पे चाबी देने आई थी, उसके बाद चली गई थी। इतनी सी बात है, लोग तो बात का एकदम बतंगड़ बना देते हैं। अब जमशेद सिंह थोड़ा सा दोस्तों इंटेलिजेंट इंसान होता है, इस प्रकार से वो अपनी बीवी को बेवकूफ़ बना देता है। लेकिन रजनी भी कम नहीं होती, रजनी को भी लगता है कि जमशेद वैसे तो सही बोल रहा है,
कहीं ना कहीं जो है लोग जलते भी हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ डाउट होता है। तो इधर रजनी बोलती है कि तुम लेकिन फिर भी वो प्रियंका को हटा दो, अपनी दुकान से हटा दो, मैं नहीं चाहती कि कोई जो है तुम पे उंगली उठाए या मेरे पे उंगली उठाए। अब जमशेद मजबूर था दोस्तों, उसका पति मजबूर हो जाता है, उस महिला को जो प्रियंका को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन दोस्तों नौकरी से तो निकाल देता है वो, लेकिन इधर पर उसके साथ गलत काम वो तब भी किया करता है, मतलब दुकान बंद करने के बाद किया करता था। लेकिन इधर रजनी काफ़ी खुश होती है, रजनी को लगता है वाह मेरा पति तो कितना अच्छा है, मेरी बात सुनता है। तो जमशेद ने भी दोस्तों उसका भरोसा जीत लिया था। अब जमशेद ने जब भरोसा जीता तो रजनी भी खुश हो जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका पति जो है भाई दुकान बंद करने के बाद जो है इस प्रकार से उसके साथ समय बाहर बिता लेता है, जैसे कि राम कुमार का फार्म हाउस हो गया या आसपास शहरों में, मतलब आसपास जगह में होटल भी होती हैं। अब ऐसे चलता रहता है। अब लेकिन इधर पर दोस्तों होता क्या है कि प्रियंका वो गांव छोड़ के चली जाती है, वो शहर और दूसरी जगह चली जाती है। तो अब इधर जमशेद सिंह को प्रियंका काफ़ी पसंद थी, वो प्रियंका के साथ उसको काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है प्रियंका जो है वो मतलब उस गाँव छोड़ के चली गई। अब जमशेद सिंह को कोई महिला मिलती नहीं, और कोई महिला मिलती भी है तो मज़ा नहीं आता। अब राम कुमार से बोलता है, राम कुमार कोई अच्छी सी महिला ला, या राम कुमार बोलता है अपने गांव में कोई अच्छी महिला बची नहीं, तो अब क्या करें। अब इस प्रकार से दिन दोस्तों बीतते रहते हैं। अब दोस्तों एक बार की बात क्या होता है कि रजनी के भाई का फ़ोन आता है, रजनी के भाई का फ़ोन आता है, और जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में रहा करता था इसका भाई, मतलब बोले तो रजनी का मायका हो गया। अब उसका बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई बोलता है कि बड़े भाई की लड़की होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है नेहा। वो बोलता है कि नेहा जिद कर रही है कि मुझको बुआ के घर जाना है, और इसके 12वीं के पेपर भी हो गए, छुट्टियाँ भी लगी हुई हैं, तो वो काफ़ी जिद कर रही है कि मुझको बुआ के घर जाना है, कुछ दिन के लिए रहना है, और मैं वहाँ पर थोड़ा कुछ सिलाई वगैरह भी सीख लूँगी। तो रजनी बोलती है अरे इसमें है क्या, भिजा देना, तो बिल्कुल भिजा दे, और आराम से जब तक छुट्टियाँ इसी ख़त्म नहीं होती जब तक ये यहीं रहेगी नेहा, मतलब यहीं रहेगी। अब दोस्तों ये नेहा जो है, इसका भाई जो है नेहा को लेकर आता है, और नेहा को लेकर रजनी घर आता है, और छोड़ के अगले दिन ही चला जाता है। वो अपने जीजा जी से मिलके, रजनी से मिलके, नेहा अपनी लड़की को छोड़कर उसका भाई चला जाता है। अब रजनी जो है, रजनी नेहा बढ़िया घर पे जो है रहते, और ये सिलाई वगैरह सिखाती, और जमशेद जो है अपनी दुकान पे रहता। अब जमशेद नेहा से बढ़िया अच्छी तरीके से घुल मिल के भी बात करता था, और नेहा से बोलता नेहा तू तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुझको, तू तो काफ़ी खूबसूरत लगने लगी, पहले तो बचपन में तू बहुत बेकार लगती थी। इस प्रकार से नेहा की तारीफ़ करता है। अब ऐसे चलते रहता है दोस्तों। एक दिन की बात है, लेकिन ये जो रजनी होती है इसको कुछ सिलाई का सामान लेने बाहर शहर जाना था। अब ये शाम को जो है अपने पति को फ़ोन लगाती है, अपने पति को फ़ोन लगाती बोलती है कि देखो ऐसा है कि आज दुकान से जल्दी आ जाना, नेहा घर पे है, मुझको कुछ सिलाई का सामान लेने अपनी सहेली के साथ शहर जाना है, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो तुम थोड़ा दुकान जल्दी बंद कर देना। अब जमशेद दोस्तों ऐसा ही होता है, दुकान बंद करता है, लेकिन दुकान बंद तो करता है, वहीं शराब के ठेके से एक बॉटल लेता है, और बॉटल लेने के बाद घर आके जो है शराब पीता है। जब शराब पीता है तो काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है। वो शराब पीने के बाद जो है ये नेहा से बोलता है नेहा एक काम कर, मेरे लिए खाना लगा दे। अब नेहा दोस्तों जो है खाना लगाती है, तो वो नेहा बोलती फूफा जी मैं अभी जो है खाना लगा देती हूँ, आप चिंता मत करो, आप थोड़ा सा बैठो, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा मुझे। खाना लगाने के लिए झुकती है दोस्तों। जब झुकती है खाना लगाने के लिए, तो थोड़ा सा जमशेद सिंह कुछ ऐसे हिस्से पे नज़र पड़ जाती है जिससे कि इसका मन विचलित हो जाता है दोस्तों, दिल दिमाग खराब हो जाता है, और उसने बहुत दिनों से दोस्तों बाहर किसी महिला के साथ समय भी नहीं बिताया था। अब इसके मन में कुछ अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, इसको नेहा ही नेहा दिखने लगती है। अब दोस्तों खाना तो खा लेता है, खाना खाने के बाद तुरंत दोस्तों बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक लेता है, और मेडिकल स्टोर से कुछ उधर पर ये दवाई लेता है। अब मेडिकल वाला जो है दोस्तों उसका पहचान का होता है। अब दवाई लेने के बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक जो लेता है उसमें वो गोलियाँ मिलाता है, और नेहा से बोलता है नेहा एक काम करिए, कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ मैं तेरे लिए, बाहर गया था मार्केट कुछ काम से, ये कोल्ड ड्रिंक तो पी ले, तेरे लिए लाया हूँ। तो ये बोलती फूफा जी आप भी पियो ना। तो इधर जमशेद बोलता है नहीं मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, और तुझको पता है कि मैंने वैसे ही शराब पी के रखी है, तो मैं ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ पीता हूँ, ऐसा दोस्तों बोलता है। नेहा को भी पता है कि भाई फूफा जी डेली शराब पीते हैं, मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो पी लेते हैं। नेहा कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ी देर के बाद दोस्तों नेहा को बेहोशी जैसा हो जाता है, वो एकदम बिस्तर पे जाके बेहोशी की तरफ पड़ जाती है, इतनी तेज़ नींद आती है कि वहीं पर वो सोने लगती है। अब दोस्तों जमशेद सिंह का इधर प्लान चालू होता है, ये उसके साथ गलत काम करता है। जब गलत काम करता है तो नेहा को होश आ जाता है। अब थोड़ा बहुत तो दोस्तों होश रहता है, एकदम तो बेहोश हुई नहीं थी, मतलब थोड़ा होश रहता है, लेकिन इतना था कि वो विरोध नहीं कर पा रही थी, उसके हाथ पैर इतना काम नहीं कर रहे थे, इस प्रकार से उसको नशा चढ़ गया था या नींद आ रही थी, क्योंकि गोलियां का डोज ज़्यादा था दोस्तों।
अब ये सारे काम करता है और सारे काम करता है, इधर नेहा मना करते रहती फूफा जी मत करो, लेकिन ये सारे काम करता है। उसके बाद दोस्तों काम करने के बाद ये वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद नेहा बोलती है कि मैं जो है बुआ को बताऊंगी और पापा को भी बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया है। तो इधर ही बोलता है देख ऐसा है कि मैंने तेरा वीडियो बना लिया है, तू अगर बताएगी ना तो मैं सारे जगह बता दूंगा, तेरी बदनामी होगी, और तू बताएगी तो तेरी बदनामी होगी। तो इससे अच्छा है कि तू मुंह जो है बंद करके रख, नहीं तो वीडियो में सबको बता दूंगा, पूरा वायरल कर दूंगा और सब लोग जो है तुझे इस प्रकार से देख लेंगे। नेहा को डरा देता है। अब नेहा को दोस्तों ये डरा तो देता है, उसके बाद ये सो जाता है। अब कुछ देर बाद ही दोस्तों ये रजनी आ जाती है। अब रजनी देखती है कि इधर जो है नेहा बिस्तर पे पड़ी हुई है, कुछ हालत उसकी सही नहीं है। तो इधर पूछती है रजनी क्या बात है नेहा, तेरी तबीयत तो ठीक है, तो मतलब तेरी तबीयत सही नहीं लग रही, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इधर नेहा कुछ नहीं बताती है, ये अपनी बुआ को कुछ नहीं बताती है, बोलती है कि कुछ नहीं बुआ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं सो रही हूँ। अब इधर पर रजनी को ज़्यादा समझ में आते नहीं, बोलती चलो ठीक है। इस प्रकार से वो देखती है उसका पति भी जो है जमशेद सो रहा है। तो इधर सुबह होती है दोस्तों, सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो जमशेद होता है अपनी दुकान पे चले जाता है। और दुकान पे जाने के बाद जो है इधर नेहा को लेकिन उस दिन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी जो थकी थकी रहती है। तो इधर रजनी पूछती है कि नेहा कुछ ना कुछ बात है तो मुझको छुपा रही है, और कुछ ना कुछ बात है। अब वो रजनी देखती है कि उसके इधर पर कुछ निशान भी है, गर्दन के इधर कुछ निशान है, कुछ अलग ही उसको समझ में आता है। तो रजनी बोलती है नेहा कुछ तो बात है, तू सच सच बता, तू बहुत उदास है। और जब मैं कल जो सिलाई का सामान लेने गई थी तो उसको जो है उसके पहले घर छोड़ के जब गई थी तो बढ़िया थी, नहीं उसके बाद से तेरे साथ ही क्या हो रहा है, कुछ बात भी नहीं कर रही, गुमसुम सी रह रही है, और काफ़ी जो है तू एकदम थकी रह रही है, कुछ काम भी नहीं कर रही है, क्या बात है, कुछ तो बात है। इधर दोस्तों नेहा रोने लगती है। अब नेहा बेचारी काबू नहीं पा पाती है अपने इमोशन पे और वो रोने लगती है। अब रोने लगती है तो रजनी पूछती है कि तुझे मेरी कसम तू बता। अब नेहा दोस्तों सारी बातें बता देती है कि ऐसा ऐसा फूफा जी ने मेरे साथ किया जब आप जो है बाहर गए थे, मुझको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या था, क्या मिलाया था, मुझको काफ़ी नींद आ गई और उसका फूफा जी ने जो है वीडियो बना लिया मेरा। अब रजनी बोलती है कि नेहा तू सच तो बोल रही, मेरे पति शराबी हो सकते हैं, शराब पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा काम नहीं कर सकते, तो झूठ मत बोलना। तो रजनी जब ऐसा बोलती है तो नेहा बोलती है कि अगर आपको यकीन नहीं तो उनका मोबाइल देख लेना, आप मोबाइल में उनने मेरी वीडियो बना के रखी है। अब इधर पर दोस्तों शाम को इसका पति आता है, शाम को पति आता है और शाम को पता है कि इसका जो पति शराब तो पी के ही आता था या घर पे पीता था, तो ये पी के ही आया था। तो जब ये पी के आता है तो इधर पर दोस्तों रजनी इसकी पत्नी बोलती है कि क्या बात है आज आप घर पे शराब नहीं पी रहे। तो जमशेद बोलता है मैं आज ठेके से पी के आ गया हूँ बाहर से। तो इधर रजनी बोलती है कि नहीं आज जो है आज मैं आपको पिलाऊंगी, मैं आपको हमेशा मना करती हूँ लेकिन आज मेरी तरफ से आप शराब पियो। तो जमशेद बोलता है ऐसा क्या हो गया कि आज तुम बोल रही हो कि मैं शराब पियो, वैसे तो तुम मुझको मना करती हो। तो रजनी बोलती है कि देखो ऐसा है कि आज मेरी जो है अच्छी खासी इनकम हुई है तो इस खुशी में तुमको अपनी तरफ से शराब पिलाती हूँ। तो इधर भाई जमशेद खुश हो जाता है, जमशेद को और शराब पिलाती, वैसे तो पी के आया था वो, और इतनी शराब पिलाती है कि भाई वो होश में नहीं रहता। उसके बाद जमशेद बोलता अब नहीं पी पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ सोने, खाना भी नहीं खाता और वैसे ही सोने चले जाता है। जब सोने जाता है तो रजनी सबसे पहले तो उसका मोबाइल उठाती है, लेकिन मोबाइल लेता है दोस्तों उसका लॉक। और ये बात रजनी को पता है कि उसके पति का जो ये फ़ोन है लॉक रहता है, लेकिन दोस्तों वो उसका अंगूठा लगाती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट वाले आजकल फ़ोन चलते हैं, अंगूठा लगाती है तुरंत उसका फ़ोन खुल जाता है। जब फ़ोन खुलता है उसकी गैलरी में देखती है रजनी तो सही में दोस्तों नेहा का वीडियो दिखता है उसको। जब नेहा का वीडियो देखता है तो उसको इतनी गुस्सा आती है रजनी को यकीन हो जाता है कि उसका पति जो है शराबी तो है ही है और बाकी उसने इतना गलत काम किया, इतनी कम उम्र की लड़की के साथ, उसकी भाई की लड़की के साथ। अब वो अपने भाई को कैसे मुंह दिखाएगी। उसका भाई बेचारा नेहा को अपनी बहन के यहाँ छोड़ के गया था कि चलो मेरी बहन के कुछ दिन रहेगी, अच्छा भी लगेगा और उसको सिलाई भी सीख लेगी, लेकिन इधर तो उसके फूफा ने कुछ कांड कर दिया और इधर अभी किस तरीके से मुंह दिखाएगी अपने भाई को। रजनी सोचती है कि नेहा आई थी बेचारी अपनी बुआ के रहने के लिए। अब इधर इतना गुस्सा आता है, सबसे पहले तो नेहा को ये बोलती कि नेहा तू एक काम कर, तू अंदर जा और अंदर सो जा, तू एक काम कर। अभी नेहा को सुला देती। नेहा को सुलाने के बाद दोस्तों रात के करीब 2:30 बजे रजनी उठती है और चाकू से दोस्तों वार करती है उसके गले में। किसके गले में? जमशेद के। अब जैसे गले में वार करती है तो जमशेद बेसी शराब के नशे में था, ज़्यादा
वो विरोध नहीं कर पाता, थोड़ा सा होश में आता और बोलता है कि ये क्या कर रही हो। तो रजनी बोलती है कि तुमने नेहा के साथ क्या किया है, तुमने जो नेहा के साथ किया बहुत गलत किया है। तो जमशेद उधर माफ़ी मांगता है, नहीं रजनी बोलती मैं तुमको माफ़ी नहीं दे सकती, और एक के बाद एक बार करती है और एक ब्लेड और पड़ी रहती है, ब्लेड से और इसके जो प्राइवेट हिस्से में उस पर वार कर देती है। कुछ देर के बाद दोस्तों चिल्ला चोट की काफ़ी आवाज़ आती है, और जब चिल्ला चोट की आवाज़ आती है तो इधर नेहा उठ जाती है, और नेहा उठ जाती है तो वो देखती है कि रजनी ने जमशेद या उसके फूफा का काम तमाम कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद जो है जब नेहा देखती है तो चीख पुकार मच जाती है, नेहा काफ़ी चिल्लाने लगती है, नेहा घबरा जाती है। चीख पुकार सुनने के बाद दोस्तों आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, सब माजरा देखते हैं ये। उनमें से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है रजनी को, उसके पति को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रजनी सारी कहानी बताती है कि मेरे पति ने ऐसा ऐसा काम किया है, मेरे पति ने जो है मेरे भाई की लड़की के साथ ऐसा किया, और जो मेरे भाई मुझ पर इतना भरोसा करता था वो मेरे भरोसे लड़की मतलब अपनी बेटी को छोड़ के गया, और इसने जो है मेरे पति ने ऐसा किया, तो मैं इसको अभी माफ़ नहीं कर पाती। तो दोस्तों इधर पुलिस बोलती है कि लेकिन तुमको अब सज़ा हो जाएगी, कम से कम हमारे पास आना था, हम जमशेद को तुम्हारे पति को सज़ा देते। तो इधर रजनी बोलती नहीं, मुझको इसको सज़ा है मौत देनी थी, क्योंकि पुलिस या कानून इसको सज़ा देता, उम्र कैद की सज़ा देता, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन मुझे जो है ऐसे इंसान पसंद नहीं बिल्कुल भी। ये शराब पीता था, ठीक है, मैंने कई बार विरोध किया, लेकिन चलो ठीक है शराब पीता है, लेकिन मुझको यकीन था कि इस टाइप से काम नहीं करता है। लेकिन इसने तो दोस्तों एक लड़की को गलत प्रकार से नशीला पदार्थ मिला के कोल्ड ड्रिंक में काम किया, जो कि बहुत ही गलत है, इसलिए इसकी सज़ा मौत होना चाहिए थी। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान रह गए। अब आप ही बताइए कि रजनी ने सही किया अपने पति के साथ, या फिर उसको कंप्लेन लिखवानी थी, पुलिस में जाके कंप्लेन लिखवानी थी, कानून उसको सज़ा देता। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि रजनी ने सही किया। ऐसे इंसान को जो है मतलब इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। तुरंत जो रजनी ने सज़ा दी अपने पति को, बहुत ही सही सज़ा दी, और रजनी को कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। कभी भी कुछ भी कांड हो सकता है, तो इधर सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे कोई अपना हो, बाहर वाला हो, लेकिन जो शराब के नशे में एक बार पड़ गया तो शराबी पर भाई इतना भरोसा हम नहीं कर सकते, जो कि इतनी शराब पीता है कि होश में ही ना रहे, तो कल के दिन वो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।